साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम मादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज की खबर से ही करेंगे, लेकिन आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्षेत्र की समस्याओं पर और क्षेत्र की खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे। इसी के साथ ही मादरा आसपास खबरों सहित मौसम का मिजाज, मंडियों के भाव भी आपको बताएंगे। क्या विशेष दिन है आज 2 मई को और क्या खासियत है इस दिन की, वो भी बताएंगे। कल अक्षय तृतीया के साथ हिंदू पर्व का किस प्रकार से सबसे बड़ा पर्व है उसके बारे में भी बताएंगे। और दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं बादरा में दुर्लभ सत्संग की। आज शुरुआत हुई है दोस्तों, 7 दिवसीय ये दुर्लभ सत्संग आज 2 मई से प्रारंभ हुआ है, 8 मई तक चलेगा। और इसकी विशेषता यही है कि ये दुर्लभ सत्संग है दोस्तों। ऐसा सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा और ऐसा सत्संग जो कि राम सुखदास जी के चेले और बहुत प्रसिद्ध महात्मा दोस्तों, उनके द्वारा ये प्रवचन, ये सत्संग किया जा रहा है। और आगे हम आपको बताएंगे। आज कलश यात्रा के साथ दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है और कलश यात्रा में गोविंद सराफ दंपति ने आज विशेष पूजा अर्चना भी की है और उनका पूरा योगदान है। वो आयोजक बनकर आज पूरा सराफ परिवार इसका आयोजक है दोस्तों। और उनका बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम है जो कि लुहारी वाला अतिथि सदन में आज से प्रारंभ हुआ। और जो कलश यात्रा प्रारंभ हुई हनुमान मंदिर से लेकर कस्बे के मुख्य बाज़ारों से होते हुए और वापस लुहारी वाला अतिथि सदन गुड़ मंडी ही पहुंची थी। और दोस्तों, भजन कीर्तन का रोज़ाना का समय इसमें रहेगा 3:30 बजे से 4:30 बजे तक और 4:30 बजे फिर प्रारंभ होगा दिव्य सत्संग, दुर्लभ सत्संग, जो कि 6:30 बजे तक शाम को लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, स्वामी दिव्यानंद जी गिरी द्वारा बहुत ही शानदार सत्संग ये किया जाता है और राम सुखदास जी के ये चेले हैं, बहुत शानदार सत्संग करने के लिए जाने जाते हैं और उनके सत्संग की कुछ विशेषताएं हैं। आप भी जाइए और उस दिव्य और दुर्लभ सत्संग का आनंद उठाइए। इसी के साथ दोस्तों, परशुराम जयंती की भी तैयारियां क्षेत्र में ज़ोर शोर से की जा रही है, जो कि प्रबल जी की कुटिया में कल 3 मई को एक साथ मनाई जाएगी। और 3 मई को प्रबल जी की कुटिया में पूरे विधि विधान के साथ सवामणि भोग के साथ भगवान श्री परशुराम जी की जयंती को मनाया जाएगा। और सबसे पहले 9 बजे जब 9:15 बजे इस जयंती मनाने का समारोह कार्यक्रम प्रारंभ होगा, उससे पहले परशुराम जी के चौक पर पूजा अर्चना कर परशुराम जी को पुष्प अर्पित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, कल 3 मई को ही ईद भी मनाई जा रही है और पूरे देश में एक साथ 3 मई को ईद मनाई जाएगी। और बादरा में मुख्य ईद की जो नमाज अदा की जाती है वो ईदगाह परिसर में की जाती है और बड़ी संख्या में दोस्तों मुस्लिम भाई इसमें भाग लेते हैं। और इस अवसर पर बड़ी संख्या में हिंदू भाइयों द्वारा भी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी जाती है। और दोस्तों, बड़ी संख्या में भीड़ ईदगाह परिसर पर इस दिन होती है। इसके अलावा दोस्तों, आज हम बात करेंगे, कल जो अक्षय तृतीया भी है, ईद भी मनाई जा रही है, परशुराम जयंती भी है। और क्या खासियत है कल के लिए दोस्तों, 100 वर्षों में ऐसा समय आने वाला है, आप इसको गवाइएगा मत, हम एक दिन पूर्व आपको बता रहे हैं। और 3 मई को अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या पर हम आपको बता रहे हैं। इस दिन ये देवीय योग है और दोस्तों, ऐसा देवीय योग आपको 100 वर्षों तक नहीं मिलने वाला है। तो इसका आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इसको दान पुण्य का इस दिन का विशेष महत्व है। और क्या क्या इस दिन को हुआ है 3 मई को दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊं तो आखा तीज का पर्व भी कल ही है। और आखा तीज पर्व के साथ युधिष्ठिर, जो कि महाभारत में पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे, युधिष्ठिर को आज के दिन अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन कल दोस्तों अक्षय पात्र, जिससे निर्धन गरीब व्यक्तियों को भोजन खिलाने के लिए दोस्तों ये अक्षय पात्र जो है वो विशेष रूप से उस समय काम आया था और युधिष्ठिर इसके लिए जाने जाते थे। तो इसके अलावा भगवान शंकर ने माँ अन्नपूर्णा से इसी दिन कल अक्षय तृतीया के दिन
अन्न मांगा था दोस्तों सृष्टि के लिए, लोगों के लिए, पृथ्वी पर जो जीवन है उसके लिए। और इसी के साथ भागीरथी का जो बहुत कड़ी तपस्या के बाद जब माँ गंगा को खुश करके और धरती पर लेकर आए थे, वो दिन है दोस्तों अक्षय तृतीया, कल का दिन। भागीरथ जी द्वारा माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरण करने के लिए मजबूर किया गया, अपनी भक्ति साधना, अपनी देवीय एक प्रकार से भक्ति से, प्रचंड भक्ति के साथ। और इसी के साथ वेद व्यास जी ने भी आज ही के दिन अर्थात कल 3 मई के दिन दोस्तों महाभारत का लेखन कार्य प्रारंभ किया था। तो क्या खास दिन है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और त्रेता युग की शुरुआत भी दोस्तों अक्षय तृतीया तिथि के साथ हुई थी, तो ये भी खास बात है। और जो बद्रीनाथ धाम है उत्तराखंड में दोस्तों, उसके कपाट अक्षय तृतीया के दिन, इस तिथि के दिन ही इसके कपाट खुलते हैं, तो ये बहुत खास दिन है। और भगवान परशुराम जी का तो जन्म दिवस ये है ही, उनके अवतरण की। और ऋषि मुनि भी इसी दिन दोस्तों पूजा पाठ और ध्यान लगाने के लिए इस दिन को चुनते थे, और देवताओं द्वारा इस दिन की प्रतीक्षा की जाती थी दोस्तों। और 100 वर्षों में ऐसा दिन एक बार आता है, और इस वर्ष ये दुर्लभ संयोग जो है वो कल आने वाला है 3 मई को। तो 5 ग्रह एक प्रकार से शुभ स्थिति में एक साथ आने वाले हैं। इसमें सूर्य, चंद्रमा और शुक्र जो है वो अपनी उच्च राशि में होंगे, जबकि शनि और गुरु जो है वो अपनी मूल राशियों में होंगे। तो ये बहुत शुभ योग है। इसके साथ 5 राजयोग भी दोस्तों इसी दिन कल अक्षय तृतीया के दिन बनते हैं, जिसमें केदार योग है और शुभ कर्तरी है, अभ्यचरी है, विमल है, सुमुखा है। ये 5 राजयोग इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन बनते हैं। तो कितना खास दिन है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों पशु चिकित्सालय परिसर में आज चिकित्सा अधिकारी सहित पूरे स्टाफ ने पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर आज का दिन 2 मई का दिन मनाया दोस्तों। ये बहुत शानदार शुरुआत है। और आज भी 45 से 46 के करीब प्रचंड गर्मी रही, और इस गर्मी के दिन में पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर उनके पानी की व्यवस्था करना और उनके दानों की व्यवस्था करना बहुत उत्तम और पुनीत कार्य है दोस्तों। तो आप भी कीजिएगा, और इसकी शुरुआत आप कल अक्षय तृतीया से भी कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया पर दोस्तों भादरा की अगर मैं बात करूं, भादरा के गाँव की, आसपास कस्बों की बात करूं, तो बड़ी संख्या में धर्म पूर्ण करने के लिए लोग ललायित है, और इसके लिए तैयारियां भी की हुई है। और कल जो अमावस्या गई थी दोस्तों, उस अमावस्या को भी बड़ी संख्या में लोगों ने दान पुण्य किया, गौशालाओं में दान दिया। तो इस दिन, इन दिनों का दोस्तों बहुत महत्व होता है, जब हम दान पुण्य करने के लिए ऐसे दिनों का अवसर भी चुनते हैं। वैसे दान पुण्य के लिए तो दोस्तों कोई अवसर नहीं होता। जब भी किसी ज़रूरतमंद को आप उसकी पसंदीदा, उसकी ज़रूरत की चीज़ को देते हैं, तो उससे बड़ा तो कोई क्षण, कोई समय नहीं होता। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जयपुर में चल रहा कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना बदस्तूर अभी भी जारी है। जिस प्रकार से अशोक गहलोत सरकार ने 28,000 कोविड सहायकों के पदों को समाप्त कर दिया था, उसके बाद में लगातार धरने पर बैठे हैं स्वास्थ्य सहायक दोस्तों। उनको सपोर्ट करने के लिए भी बहुत से संगठन है, जिसमें से नर्सेज एसोसिएशन विशेष रूप से दोस्तों इनका सपोर्ट कर रहा है, और चिकित्सक भी इनकी सपोर्ट में है। और जिस प्रकार से इन्होंने बहुत शानदार कार्य दोस्तों कोरोना काल के दौरान किए कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने, उनको देखते हुए दोस्तों इनकी सेवाओं को बहाल किया जाना भी चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्रयास नहीं किए। इन धरना प्रदर्शनों में 1000 से कहीं अधिक खून से लिखे दोस्तों पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रेषित किए गए, भेजे गए। और जयपुर शहीद स्मारक पर चल रहा ये धरना बदस्तूर अभी भी जारी है, लेकिन सरकार ने वहाँ से कोविड सहायकों को खदेड़ दिया गया, जिसका भी उनको मलाल है। और ज़बरदस्ती जिस प्रकार से हटाया, इससे भी उनको बहुत बड़ा इनमें आक्रोश भी है। और दोस्तों भादरा की अगर मैं बात करूँ तो पूर्व
भाव संसदीय सचिव जयदीप डूडी भी इनके धरना स्थल पर पहुंचे थे। बलवान पूनिया वर्तमान विधायक भी इनके धरना स्थल पर पहुंचे थे। बजरंग सहारण युवा नेता भी इनके धरना स्थल पर पहुंचे थे। उनको आश्वासन भी दिया था, उनके साथ आवाज़ भी बुलंद की थी। ये अलग बात है कि अभी भी गहलोत सरकार उनकी मांगों को मान नहीं रही है। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं तो अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में गौशाला में दान देने वालों की तादाद भादरा क्षेत्र में काफ़ी रही, जिनकी सूची मैं आपको बताऊं तो वो काफ़ी लंबी होगी। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज क्या विशेष दिन है 2 मई को। तो आज ही के दिन जो कि तांत्रिक के नाम से भी मशहूर है और प्रसिद्ध धर्मगुरु भी रहे हैं, चंद्रा स्वामी, आपको याद होगा दोस्तों, उनको धोखाधड़ी के आरोप में आज ही के दिन 1996 को जेल हुई थी। उनको जेल भेजा गया था, उनको पकड़ा गया था। और आस्कर पुरस्कार प्राप्त दोस्तों सत्यजीत राय, प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक, फिल्मी दुनिया की शख्सियत, उनका भी 1921 में आज ही के दिन सत्यजीत राय का जन्म हुआ था। तो ये आज के दिन की खास खबरें हैं दोस्तों। और मैं आपको भादरा क्षेत्र की खबरों के बारे में बताऊं तो दोस्तों, आज प्रचंड गर्मी के बीच भी जिस प्रकार से कल अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में लोग जो दान देने की तैयारियों में व्यस्त है, और दोस्तों बड़ी संख्या में पशुओं के लिए भी चारा बनाया जा रहा है। जगह जगह पशुओं को हरा चारा और दलिया आदि बनाकर भी खिलाया जा रहा है। वहीं कल लोगों के लिए भी छबील आदि लगाकर लोग धर्म पूर्ण करने का भी कार्य कर रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां हमने बाज़ार में आज देखी है। और इसी के साथ दोस्तों मंडियों के भाव मैं आपको जल्दी से बताता हूं, फिर मौसम का मिजाज आपको बताएंगे। एलनाबाद से शुरुआत करते हैं। एलनाबाद में नरमा दोस्तों 11,625 रुपये प्रति कुंटल आज रहा, जबकि जौ के भाव 2850 रहे। ग्वार के भाव 5,940 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि एलनाबाद में सरसों बिकी है 7,026। और नौर मंडी में ग्वार बिका है दोस्तों आज 6,170 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सरसों बिकी है 7,140 रुपये प्रति कुंटल। और सरसा मंडी में नरमा बिका है आज 11,062 रुपये। और गेहूं बिकी है 2,110 रुपये, जबकि सरसों बिकी है 6,950। बरवाड़ा मंडी में नरमा बिका है 11,201। सरसों बिकी है 6,050। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा बिका है 11,971, जबकि ग्वार बिका है 6,021 के भाव। और गेहूं बिकी है दोस्तों 2,221 रुपये प्रति कुंटल। और आदमपुर मंडी में नरमा बिका है दोस्तों 11,900 रुपये प्रति कुंटल, जबकि ग्वार बिका है 6,000। सरसों बिका है 7,035 रुपये प्रति कुंटल, जबकि अरंडी के भाव यहाँ रहे 6,604 रुपये प्रति कुंटल। और सादुलपुर मंडी, राजगढ़ मंडी हमारे नज़दीकी चूरू ज़िले की जौ बिकी है, वहाँ 2,800 रुपये। बाजरा बिका है 2,200 रुपये, जबकि ग्वार के भाव 6,130 वहाँ मिले। और गेहूँ 2,275 रुपये प्रति कुंटल वहाँ बिकी है। और सरसों के भाव सादुलपुर में 6,700 रुपये प्रति कुंटल रहे। और रावतसर मंडी में ग्वार दोस्तों 6,090 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि नरमा बिका है 11,500। और गंगानगर मंडी में सरसों बिकी है 7,200 रुपये प्रति कुंटल। तो ये रहे मंडियों के आज के भाव। और मौसम का मिजाज बताएं तो दोस्तों आज बादलों का आना जाना भी रहा, लेकिन 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर भी आज नोट किया गया। और परिवर्तनशील मेघ भी आज आपको दिखाई दे, और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी आज दिन में दोस्तों हुई है। 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। रात्रि को भी 36 से 43 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। 18 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर हवाएं चली है और रात्रि को भी चलेगी। और कल 3 मई को दोस्तों 30 से 38 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, जबकि 38 से 41 डिग्री टेम्परेचर कल रहेगा। तो कल गर्मी से कुछ निजात आपको मिलेगी। अक्षय तृतीया का त्यौहार भी है, दान पुण्य का भी विशेष महत्व है, पूजा का भी विशेष महत्व है इस दिन। तो आप ये सब चीज़ें आप ज़रूर कल के लिए करेंगे। 56 से 80% तक बादल दिन भर कल छाए रहेंगे दोस्तों। कल बूंदाबांदी भी हो सकती है, हल्की बरसात भी हो सकती है। 0.2 mm बरसात की मौसम विभाग द्वारा कल के लिए चेतावनी भी है, भविष्यवाणी भी है। और 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो रात्रि को भी दोस्तों 31 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है और 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलने वाली है। और 30
प्रतिशत बादल जो है वो रात्रि को भी छाए रहेंगे। तो दोस्तों ये रहे आज के मौसम के मिजाज के बारे में खबरें और मंडियों के भाव, बादल आसपास की खबरें। दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।